क्या एक कन्या अपने भाग्य को खुद लिख सकती है? क्या एक स्त्री अपने आत्मबल से भगवान शिव जैसे योगी को भी पा सकती है? आज की कथा उसी एक अद्भुत शक्ति की है, हरितालिका तीज की। एक ऐसा व्रत जो न केवल प्रेम और विवाह का प्रतीक है, बल्कि आत्म संयम, समर्पण और साधना की पराकाष्ठा है। यह वो पर्व है जब पार्वती ने तप से स्वयं को शिव के योग्य बनाया था और इस व्रत को गुप्त रखा, क्योंकि यह केवल संकल्प की अग्नि में तपकर जन्म लेता है। आइए जानते हैं हरितालिका तीज की शास्त्र सम्मत रहस्य को, पार्वती जी के गुप्त व्रत की कथा को और उस अद्भुत मिलन की कहानी जिसने सृष्टि की चेतना को शिव और शक्ति में मान दिया। हरितालिका शब्द दो भागों से बना है, हरित यानी हरण करना और आलिका यानी सखी। यह व्रत उस घटना की स्मृति है जब पार्वती जी की सखी उन्हें पिता द्वारा जबरन विष्णु से विवाह कराने की योजना से बचाने के लिए जंगल में ले गई थी। यह व्रत स्त्री की आत्मनिर्णय की क्षमता का प्रतीक है। दक्ष कन्या सती के देह त्याग के बाद शिव वैराग्य में चले गए। सती ने हिमवान और मैना के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही शिव को अपना पति मानती थी। शिव पुराण के अनुसार पार्वती ने 100 जन्मों तक शिव को प्राप्त करने का संकल्प लिया था। जब वे हिमालय के आश्रय में साधना कर रही थीं, तब उनके पिता ने उनका विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया। इसी समय पार्वती की सखी ने उनका साथ दिया और उनका हरण करके वन में ले गई। वहां जाकर के पार्वती माता ने निर्जल उपवास रखा और शिव जी की आराधना करने लगी। पार्वती ने यह व्रत किसी पुरोहित या समाज के निर्देश पर नहीं किया था, अपने अंतःकरण से किया था। उन्होंने कहा, यह व्रत मैं आत्म संकल्प से कर रही हूँ। न कोई विधि है, न कोई मंत्र, केवल शिव में श्रद्धा है। यह गुप्त रहेगा क्योंकि यह लोकोचार में नहीं है, प्रेम और तप से जुड़ा हुआ है। जो स्त्री हरितालिका तीज के दिन बिना जल और अन्न के शिव के ध्यान में तल्लीन हो जाती है, उसे शिव जैसा पति प्राप्त होता है और अगले जन्मों में भी वह सुखी रहती है। इस उपवास को निर्जला किया जाता है, यानी जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। रात्रि जागरण किया जाता है और शिव और पार्वती के नाम मंत्रों का जप किया जाता है, कथा सुना जाता है। मिट्टी या धातु से बनी शिव पार्वती की मूर्ति बना करके उनका पूजन किया जाता है। 16 श्रृंगार करती हैं स्त्रियां। देवी पार्वती के प्रति समर्पण की भावना व्यक्त करती हैं और इस व्रत को करके अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। पार्वती जी घने वन में तप करती रहीं। तप करते हुए अनेक वर्ष बीत गए उन्हें। एक दिन शिव जी प्रकट हुए और कहे कि हे देवी, तुम्हारा यह व्रत, यह तप, यह प्रेम मुझे बाध्य कर गया। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और यही वो क्षण था जब शक्ति और शिव का पुनः मिलन हुआ। यह व्रत केवल दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना का नहीं है। यह व्रत आत्मबल, निर्णय की स्वतंत्रता और स्त्री की साधना शक्ति का उत्सव है। यह बताता है कि विवाह केवल एक सामाजिक संबंध नहीं है, दो आत्माओं का संयोग है। उसका आधार तप, प्रेम और संकल्प है। मन में अहंकार, दिखावा या केवल विवाह के लिए व्रत रखना इस व्रत के गुप्त और साधनात्मक स्वरूप को नष्ट करता है। इस व्रत में केवल बाह्य श्रृंगार नहीं करना चाहिए, अंतः श्रृंगार भी करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के साथ सच्चे भावना से पूजा और आराधना करना चाहिए शिव और पार्वती जी का। पार्वती की तरह हर स्त्री के भीतर एक शक्ति है जो यदि संकल्प कर ले
तो ब्रह्मांड को भी झुका सकती है। हरितालिका तीज केवल एक पर्व नहीं है, यह स्त्री की आत्म चेतना का प्रतीक है। यदि आपने जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य बनाया है, चाहे वो प्रेम का हो, विवाह का हो या आत्मिक उन्नति का हो, तो पार्वती के इस गुप्त व्रत से आपको प्रेरणा लेना चाहिए। संसार भले ही न जाने, पर आपकी आत्मा जानती है कि आप किसके लिए तप कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कितनी पवित्रता से कर रही हैं। जब शिव और शक्ति के पुनः मिलन से संबंधित यह हरितालिका व्रत कोई करता है श्रद्धा और भक्ति के साथ, तो उसके अंदर भी शक्ति और सौंदर्य के साथ साधना की दिव्यता भी समाहित होती है। हर स्त्री के भीतर बसती है वही तपस्विनी जो पार्वती के रूप में है, शक्ति के रूप में है।